Hello guys, how are you? You're welcome in biology class. लास्ट वीडियो में हमने फाइल किंगडम प्रोटेस्टा एंड मोनेरा कंप्लीट कर लिया था और इनके डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में स्टडी की थी। अब हम नेक्स्ट किंगडम पढ़ रहे हैं फंजाई। फंजाई के डिफरेंट करेक्टर्स हम पढ़ेंगे और फंजाई किंगडम में सभी हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। हिट्रोट्रॉफिक मीन्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो वो या तो सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं या फिर वो पैरासाइटिक हो सकते हैं या फिर वो सिम्बायोंट्स भी हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं और ये ग्रेटली डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट, यानी कि ये जो इनकी जो डिफरेंट मार्फोलॉजी होती है आफ्टर स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट, यानी अलग अलग हैबिटेट में ये रहते हैं, डिफरेंट हैबिटेट में। व्हेन योर ब्रेड, यानी हम जो ब्रेड पर कई बार ब्रेड जो रोट हो जाती है, तो ब्रेड में जो मोल्ड डेवलप होता है वो उसका रीज़न फंजाई होता है। इसी तरह से जो हमारी जो ऑरेंज है वो रोट होने लगती है, खराब होने लगती है, उसका रीज़न भी फंजाई होता है। तो द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड्स स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई, ये भी फंजाई है। जो कि हम जो कॉमन मशरूम हम ईट खाते हैं वो भी फंजाई है। मस्टर्ड की लीव्स पर जो वाइट स्पॉट हमें दिखाई देते हैं वो एक पैरासाइटिक फंजाई के कारण ही होते हैं, यानी कि ये प्लांट्स में भी पैरासाइटिक की फॉर्म में रहते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल है यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, यानी ये जो यूनिसेलुलर फंजाई है यीस्ट, इसका यूज ब्रेड और बियर में भी बनाने में किया जाता है। यानी ये जो फंजाई हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। जैसे कि यीस्ट का यूज ब्रेड बनाने और बियर बनाने में किया जाता है। कुछ अदर फंजाई कॉज डिजीज, कुछ फंजाई ये डिजीज जनरेट करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, जिसके एग्जाम्पल वीट में रस्ट डिजीज होती है, जिसका रीजन होता है पक्सीनिया। पक्सीनिया ये एक फंजाई है जो कि वीट में रस्ट डिजीज जनरेट करती है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कुछ जो फंजाई है उनसे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम भी एक फंजाई है। फंजाई आर cosmopolitan and occur in air, water, soil and on plants and animals, यानी कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वास्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल में, एनिमल्स और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यानी इनका जो ग्रो है ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ज़्यादा ग्रो करती हैं ये, और इन्हीं से बचने के लिए फूड को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो उसको बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से जो फूड है उसको खराब होने से प्रिवेंट किया जा सके। विथ एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, जो कि यीस्ट अभी हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर है, उसके अलावा फंजाई आर फिलामेंटस, यानी कि बाकी जो फंजाई हैं वो फिलामेंट शेप के होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, और उनके फिलामेंट को कहते हैं हाइफे। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, यानी ये जो फिलामेंटस जो बॉडी है इनमें लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफे कहते हैं, और द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम, यानी हाइफे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके बहुत सारा नेटवर्क को क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो ये माइसीलियम का बनाते हैं। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोएनोसाइट हाइफे। कोएनोसाइट का मतलब होता है जिसमें कि एक ही सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ जो फंजाई है उनके हाइफे कंटिन्यूअस होते हैं
और उनमें सेप्टम नहीं होता। सेप्टम नहीं होने की वजह से जो एक सेल है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं उसको, यानी साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इस कंडीशन को कोएनोसाइट कहते हैं। तो कुछ में कोएनोसाइट हाइफे प्रेजेंट होते हैं, अदर हैव सेप्टेड, यानी कुछ में जो हाइफे होते हैं वो सेप्टम में डिवाइड होते हैं या क्रॉस वॉल में डिवाइड होते हैं, जिसके कारण कि वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये इसका मेन करेक्टर है कि सेल वॉल जो फंजाई की कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। सेल वॉल जो बनी होती है फंजाई की, ये काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes। यानी मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सैप्रोफाइट्स। Those that depend on living plants and animals are called parasites। यानी वो फंजाई जो कि लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर रहते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। तो सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं और मोस्टली ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। दे आर ऑन लीव एज सिम्बायोन्स। सिम्बायोन्स का मतलब होता है कि ये दूसरों से रिलेशन बनाकर रहते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाकर रहते हैं और इसका अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन में एल्गी और फंजाई ये एसोसिएशन करके एक साथ रहते हैं, इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। और दूसरा एक और है कि ये जो फंजाई है ये हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ भी सिम्बायोट रिलेशनशिप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं और इसका एग्जाम्पल है माइकोराइजा। ये रूट्स को माइकोराइजा कहते हैं। तो इस तरह से ये सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड सिम्बायोट्स होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं इसमें फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बर्डिंग होते हैं। फ्रेगमेंटेशन यानी इसके अगर थ्रेड को कई फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दे तो हर फ्रेगमेंट से नया हाइफा या नया प्लांट बन जाता है। फिशन यानी दो हाइफे जब मिलते हैं तो एक दोनों के साइटोप्लाज्म मिलकर एक नया प्लांट बना देते हैं। फिशन में एक हाइफा जो सेल है वो टूटकर दो में माइटोटिक डिवीजन के थ्रू दो सेल्स में या दो हाइफा में डिवाइड हो जाती है। और बडिंग, ये यीस्ट में आपने पढ़ाई था कि बडिंग इस तरह से, ये यीस्ट जो होता है इसमें ये यूनिसेलर इस तरह से बड निकल आती है, छोटी सी बड निकल आती है और ये बड धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और जो मेन प्लांट बॉडी है उससे डिटैच होकर ये जो बड है वो नया प्लांट तैयार कर लेती है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें स्पोर्स के थ्रू होता है और स्पोर्स के भी कई टाइप्स हैं, जैसे कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। कोनिडिया ये इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कोनिडिया कहते हैं, जिसमें स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू या जूस्पोर्स जिसमें कि उन स्पोर्स के इस तरह से स्पोर्स होते हैं और इनमें ये इस तरह के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। यानी जो वेरियस स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये इसमें एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, उनमें ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। इसमें जो सेक्सुअल साइकिल बंद होती है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। यानी 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स जिनको हम स्पोर्स कह सकते हैं वो एक दूसरे के पास में आते हैं और दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं और इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन को। तो पहले प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी दोनों के प्रोटोप्लाज्म मिलने के बाद दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज होते हैं जिसको कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होने के बाद जो जाइगोस्पोर या जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है। दोनों के न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलते हैं तो उसमें जाइगोट जो डिप्लॉइड होता है उसमें
मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये हैप्लॉइड स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज से ये डिस्पर्स होकर ये जहां भी जर्मिनेट होते हैं तो वो नया हाइफा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो इसलिए जो ये स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेते हैं। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कॉम्पिटेबल मैटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो हाइफे एक दूसरे के पास आते हैं और फ्यूज होते हैं, दोनों के इस तरह से प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं, न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्टिंग इन डिप्लॉइड सेल्स, यानी कि इस तरह से ही दोनों के हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन से डिप्लॉइड सेल यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। हाउएवर इन अदर फंजाई, कुछ और फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये इनके ग्रुप हैं या क्लास है, और एन इंटरवेनिंग यानी बीच के स्टेज होती है, डाइकैरियोटिक स्टेज प्रेजेंट होती है इनमें। डाइकैरियोटिक स्टेज यानी कि इनमें दो न्यूक्लियाई हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, इस तरह की कंडीशन को डाइकैरियोन कहते हैं, यानी पर सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड द फेज इज कॉल्ड, इस फेज को कहते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंजाई, फंगस कहते हैं। तो इस तरह से जब फ्यूजन हो जाता है तो लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड, फ्यूजन के बाद सेल्स डिप्लॉइड हो जाती हैं यानी कि जाइगोस्पोर या जाइगोट। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन का मतलब मियोसिस डिवीजन। तो ये जो जाइगोस्पोर्स या जाइगोट जो बनते हैं वो एक फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं और इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके कारण की हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर नया हाइफा तैयार करते हैं। तो ये था इस डिफरेंट करेक्टर्स फंजाई किंगडम के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंजाई किंगडम के डिफरेंट क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।